Hello दोस्तों, so here I am Vasudha again in front of you and I am coming with a new class. So अभी हमारी जो हम सेंसेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सेंसेशन और परसेप्शन, और उसमें हमारी सीरीज़ चल रही है। हमने आई के बारे में पढ़ा कि हम लोग देखते कैसे हैं, थ्रू लाइट देखते हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं हियरिंग के बारे में कि हम लोग सुनते कैसे हैं। तो अब तक की क्लास में हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हम सुनते कैसे हैं, पिच होता है, सैचुरेशन होता है ना। और उसके बाद क्या होता है कि हम ईयर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि ईयर में जो साउंड होती है वो कैसे जाती है, थ्रू वाइब्रेशंस जाती है, और हम जो सुनते हैं वो वाइब्रेशंस के थ्रू सुनते हैं। अब जो हमारी सुनने की जो क्षमता है और हम कैसे सुनते हैं, क्या क्या अफेक्ट करती हैं चीज़ें, उसके ऊपर अलग अलग जो मतलब रिसर्चर्स हुए, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज़ दी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या है कि हम जो थ्योरीज़ हैं हियरिंग को लेके, वो थ्योरीज़ कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ को ऐसा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि थ्योरी किसने दी है और उस थ्योरी में कहा क्या गया है, बस इतना आपको करने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा डीप में जाके आपको उसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ईवीजेसी की वैकेंसीज़ आने का वेट मत करिए। वैकेंसी आने से पहले आप अपनी प्रिपरेशंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपना प्रिपरेशंस करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो भी आपका एग्ज़ाम होता है वो अब इतने हाई लेवल का होने लगा है कि आपको 1 या 2 मंथ में जो है प्रिपरेशन करना बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा। वो फिर आपका रट्टाफिकेशन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, और उससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो बेटर है कि आप अभी से पढ़ना अपना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दें, रेगुलर क्लासेस को देखते रहें और अपना स्टार्ट करते रहें, सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करते रहें, रेगुलरिटी में बने रहें। ठीक है। और हरियाणा में भी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी यू नीड टू डू प्रिपरेशंस। ठीक है। सो अभी हम देखते हैं परसीविंग पिच, जो हमारी सबसे पहली जो थ्योरी है परसीविंग पिच, कि हम जो पिच होती है उसको परसीव कैसे करते हैं। आपको पता है ना पिच क्या होती है, लो या हाई, कि कितने हम उसको साउंड को करते हैं, कि लो में या हाई में करते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी थी परसीविंग पिच की, कि हम उसको हाई फ्रिक्वेंसी में मतलब कि जितनी भी हाई फ्रिक्वेंसी होंगी उतनी ही हाई हमारी पिच होगी। ये किसने कहा? ये परसीविंग पिच थ्योरी ने कहा। ये थ्योरी है परसीविंग पिच, और ये थ्योरी कहती है कि हमें जो भी साउंड हाई या लो सुनाई देती हैं, आपको मेरी जो साउंड है हाई या लो जो सुनाई दे रही है, वो क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि हम जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो हमें हाई या लो पिच में सुनाई दे रही है, और साइकोलॉजिकल होता है। ठीक है, कि हमारा साइकोलॉजिकल होता है, हम चीज़ों को किस लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे सुनते हैं। सिर्फ ये थ्योरी इतना कहती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी आती है प्लेस थ्योरी। ठीक है, प्लेस जो थ्योरी थी वो दी थी हरमन वैन हेल्महोल्ट्ज़ ने। ये आपको पता ही होगा, हरमन वैन हेल्महोल्ट्ज़ ने ये थ्योरी दी थी, और ये दी थी 1863 में। उसके बाद जॉर्ज वैन बॉर्स्के ने इसको क्या किया था, मॉडिफाई किया था। इसी थ्योरी को उन्होंने मॉडिफाई किया अपने वर्जन में, और उन्होंने कहा कि जो हमारी पिच होती है ना वो हेयर सेल्स पे डिपेंड करती है। अब हेयर सेल्स का क्या रोल है ये आप लास्ट वीडियो में जाके देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी जो हियरिंग होती है, जो पिच होती है हम साउंड की जो सुनते हैं, वो किस पे डिपेंड करती है? हमारे हेयर सेल्स पे डिपेंड करती है, कि कैसे हेयर सेल्स का उसमें रोल होता है, और कहाँ पे जो हमारे कोटाई में जो हेयर सेल्स हैं वो वहाँ पे क्या कहते हैं, सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं। उसी पे हमारा पिच जो है डिपेंड करता है कि हमें किस पिच में कोई भी आवाज़ सुनाई देगी। किस पे डिपेंड करता है? वो कोटाई में हेयर सेल्स की लोकेशन पे डिपेंड करता है। ये किसने कहा? ये प्लेस थ्योरी ने कहा। अब ऐसे याद रखना है कि प्लेस थ्योरी मतलब कि हेयर सेल के प्लेस के ऊपर बात करी। उसके बाद हमारी आ जाती है फ्रीक्वेंसी थ्योरी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी थ्योरी किसने दी थी? अर्नस्ट रदरफोर्ड ने दी थी। अर्नस्ट रदरफोर्ड ने हमारी फ्रीक्वेंसी थ्योरी दी थी 1886 में, और इन्होंने कहा था कि देखो, आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो पिच होती है वो क्या होती है, कि वाइब्रेशंस आती हैं, कैनाल के थ्रू जाती हैं, और कैनाल के थ्रू कहाँ जाती हैं? कोक्लिया में जाती हैं। कोक्लिया में क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है, और मेम्ब्रेन क्या करता है? वहाँ से वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है ना, वाइब्रेशन वहाँ जाती है, और मेम्ब्रेन जो फ्लूइड होता है वो वाइब्रेट करता है, और वो जितनी ज़ोर से, जितनी एक्सटर्नल साउंड हो, जितनी एक्सटर्नल वाइब्रेशंस होंगी उतनी ज़ोर से वो वाइब्रेट करेगा, और उतनी ज़ोर से वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा? उतना ही हमें जो पिच है वो सुनाई देगा। यही थ्योरी ये कहती है, कौन सी? फ्रीक्वेंसी थ्योरी की। कितनी
फ्रिक्वेंसी से जो वाइब्रेशंस कोक्लियर मेम्ब्रेन को हिट करेंगी उतनी ही तेज हमें क्या होगा, साउंड सुनाई देंगी। इजी है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आता है वैली प्रिंसिपल। वैली प्रिंसिपल जो दिया था अर्नस्ट वेवर और चार्ल्स ब्रे ने दिया था। इसमें इन्होंने कहा कि जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं ना, इन्होंने बात करी थी फ्रीक्वेंसीज़ की 400 से 4000 हर्ट्ज़ के बारे में। वैसे तो ह्यूमन ईयर को सुनने की लिमिट कितनी होती है, 20 to 20,000 हर्ट्ज़ होती है ना। हमने ये 2 से 3 बार क्लास में ये बात कर ली है। 20 to 20,000 हर्ट्ज़ जो होती है इतने में हमें सुनाई देता है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो वो होती है ना, ये हमें 400 to 4000 हर्ट्ज़ के बीच में इन्होंने बात करी है। कोज द हेयर सेल्स ऑडिटरी न्यूरॉन्स, मतलब इन्होंने कहा कि जो भी मतलब जो स्पेशल जो नर्व्स न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो एक ग्रुप में काम करते हैं, और जब ग्रुप में काम करते हैं तो उसी के अनुसार हमें सुनाई देता है। अब ग्रुप कैसे, जैसे इन्होंने कहा कि 3000 हर्ट्ज़ की आवाज़ हमें सुनाई दी, 3000 हर्ट्ज़ की हमें आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, 3000 हर्ट्ज़ की हमें सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि 3000 की हर्ट्ज़ की हमें आवाज़ सुनाई देगी ना, तो 1000 के 3 ग्रुप जो हैं, वो 3 ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल ऑडिटरी न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने हिट किया, और उसकी वजह से हमें ये वो उसको जो वो 3 ग्रुप हो गए ना 1000 के, तो उसको उन्होंने क्या बोला, वैली प्रिंसिपल बोला, ठीक है। इन्होंने बात करी कि जो 400 to 4000 हर्ट्ज़ में जो होता है हेयर सेल ऑडिटरी न्यूरॉन्स होती हैं, फायर करती हैं, ठीक है, और वो स्पेशल ऑडिटरी नर्व जो ग्रुप में फायर करती हैं, उनको इन्होंने बोला क्या, वैली प्रिंसिपल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से करना है, इजीली करना है, मन को शांत करके, चीज़ों को रिलैक्स होके, ठीक है। और अब हम जो नेक्स्ट जो हमारा आएगा क्लास वो इस पे हियरिंग डिसऑर्डर्स पे आएगी, और उसके बाद हम करेंगे सेंसेशन पे आगे, और उसके बाद हम परसेप्शन पे करने वाले हैं। सो गुड लक एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।